नाजरीन, सच्ची और पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। रेकोडिक मंसूबे की बाज़गश्त एक दफ़ा फिर है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट से अभी आपने देखा कि इस मुआहदे की जो बैरक गोल्ड कंपनी के साथ है उसको एक कानूनी करार दिलवा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर पार्लियामेंट में इसी हवाले से लेजिस्लेशन के किस सूबे का कितना शेयर है, वफाक का क्या है, इसकी मुद्दत और बाकी सारे मामलात। ये जब मामला रेकोडिक का नाजरीन मुतनाज़ा हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन आ गया था, जुर्माना, कि हमने एक गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदे को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की ख़त्म किया था और वो हमें जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है या जो इस ऐसे तस्फियों के लिए वहाँ पे वो ले गए थे और पाकिस्तान पे अरबों डॉलर का बोझ वो डल गया था। फिर इस अजाब से बचने के लिए, मुल्क को निकालने के लिए फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया था। जी हाँ, उसी फ़ौज ने जो जिसे मुतनाज़ा बनाया जाता है और जिसे कहा जाता है कि वो बाकी हुकूमती मामलात में वो मुदाखलत करती है। और आज ए पोलिटिकल जो एक गैर सियासी फ़ौज की जो बहस है वो आगे बढ़ चुकी है और इस वक्त की जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं वो उस पर कारबंद हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस रेकोडिक के मामले में ये जो पोजीशन है कि हुकूमत ने इसको इस दफ़ा फिर थोड़ी सी इसमें गड़बड़ जो है वो हमें नज़र आई है और उसी पे हमने आज ये वीलॉग अपना रखा कि जो आज से कोई 10 साल पहले रेकोडिक मामले को लेकर पाकिस्तान के ऊपर एक नाजायज़ बोझ डलवाने का वो मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, उसमें नाआकबत अंदेशी ही कह सकते हैं। बहुत ही एक तवील जिद्दोजहद और मगज़मारी और अपने जो फ़ौज की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे, ओवरऑल पूरी फ़ौज ने इस मामले से पाकिस्तान को निकाला। GHQ में एक सेल बनाया गया था, अभी जो जनरल सार शमशाद मिर्ज़ा हैं वो उसको निगरान मुकर्रर किया गया था और पाकिस्तान इस दलदल से निकला था। ना सिर्फ निकला था बल्कि एक उम्मीद की नई किरण के साथ निकला था, खुशहाली की नई मंजिल की तरफ हम गामजन हुए थे कि बैरक गोल्ड के साथ असर नो वादा तय हुआ। लेकिन उस कंपनी ने फिर शर्त भी रखी, उसने कहा जनाब आपके मुल्क में ये इस तरह के मामलात में हर कोई अपना हिस्सा लेने आ जाता है तो हम कारोबार करने आ रहे हैं, फिर हमें भी वही दोबारा यहाँ फंसाया ना जाए। तो उसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि ना सिर्फ इस मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मंसूबे पे और इस मुआहदे पे मोहर लगाएगी कि ये कानूनी है, और आपकी जो पार्लियामेंट है वहां से इसको लेजिस्लेशन के जरिए मजीद इंश्योर किया जाएगा कि सूबा बलोचिस्तान, वफाक और जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो फिर कल को दोबारा कोई कहानी ना करें। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट से फिर एक आपने देखा हालिया दिनों में इस पे रेफरेंस भेजा गया था सदर की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस पे इसको कानूनी करार दे दिया। ये मामला तो हो गया इस रेकोडिक के हवाले से। पार्लियामेंट में आके जब इस पे एक रूटीन में लेजिस्लेशन होनी थी, जब पूरे तमाम फ्रीकैन शामिल हैं, लेकिन क्या हुआ आपने देखा, खबरें चलना शुरू हो गई कि JUI को एतराज़ात हैं, अख्तर मैंगल साहब को एतराज़ात हैं, बलूचिस्तान की जो पार्टियां हैं उनको सूबे को एतराज़ात हैं। उसमें जनाब हमारे साथ इस बात पे बैठे हैं, यहाँ पे हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सारी ड्रामेबाजी आपने देखी। मकसद जनाब, इसका मकसद ये पहले भी पाकिस्तान में होता आया। मकसद ये नहीं होता कि कोई बिल्कुल खिलाफ है, इसको नहीं करना चाहते। मकसद ये है कि कुछ लो और कुछ दो, गिव एंड टेक, उसमें सूबे के मफादात यकीनन है और होने चाहिए। तो उस चक्कर में आपने देखा कि ऐसे एकदम तासुर आया कि शायद जो डेड लाइन है 15 दिसंबर जिसमें हमने पाकिस्तान से कागज़ क्लियर करके उस कंपनी को देने हैं, वो डेट गुजर जाए और फिर ये मुतनाज़ा हो जाए, वो सर पे थी। तो इस ब्लैकमेलिंग का सिलसिला, इसको ब्लैकमेलिंग ही कहा जाएगा, वो शुरू हुआ। लेकिन अब इतलात ये हैं कि समझा दिया गया है, बता दिया गया है, कुछ मान लिया गया है और अब रेकोडिक मंसूबा पाकिस्तान की खुशहाली की नुईद लेकर मंतकी अंजाम के तौर पे सामने आने लगा है। इस पर अब काम होगा। अरबा डॉलर अगले 20-30 सालों में पाकिस्तान को मिलने हैं, सोना, तांबा और दीगर जो मदनियात चागी से ये हमें
तोहफा कुदरत ने दिया और अब जाके हम उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसका जो असल पहलू जिसकी तरफ वीलॉग मैंने किया वो ये था कि ये एक टेस्ट केस के तौर पे भी ये मामला बन गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल ए पॉलिटिकल गैर सियासी होकर साइड पे है, लेकिन सियासतदानों ने इस पे ये गेम खेली कि उन्होंने एक टेस्टर लगा दिया कि फौज आती है, बात करती है इस मामले में। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान की बका का मसला बना हुआ है, इकोनॉमी, पैसा, ज़र मुबादला, ठीक है। तो जब रेकोडिक को मंसूबे के इस मादे को कोई खतरा होता तो जाहिर बात है GHQ से राब्ता सिविलियन हुकूमत और पार्लियामेंट में इन जमातों के साथ होना लाजमी था। तो ये एक टेस्ट केस था कि क्या वो ये राब्ता करते हैं, और करते हैं तो किस तरीके से बात होती है, क्योंकि वो आप लाताल्लुक नहीं रह सकते पाकिस्तान के मामलात में। ये देखिए यहां से शुरुआत, अगर रेकोडिक से अंगेज हुए हैं तो इसका मतलब है आगे भी ऐसे कोई मामलात आएंगे तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान सबका है, तो फिर कहीं बैठेंगे। यहां बात फिर जब बैठे होंगे तो फिर सियासी और गैर सियासी उस तरफ ये लेके आते हैं। लेकिन इतलात यही है कि रेकोडिक को फिर संभाल लिया गया है। कोशिश सियासतदानों ने की थी, और अब आगे अगला कौन सा मामला आएगा जिसमें फिर कोई किरदार अदा करना मजबूरी होगा और खामोशी से करना पड़ेगा। लेकिन लग यही रहा है कि महीने 2-3 महीने की गेम है, उसके बाद मजबूरन खुलकर चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि इस तरह ला ताल्लुक रह के तो सियासतदानों ने हर मामले का यही हशर करना है, उसको इसी तरीके से डील करना है कि वो मुतनाज़ा हो जाएगा और फिर एक सर पे तलवार लटकेगी। तो देखते हैं कि आगे अगला कौन सा मामला सामने आता है रेकोडिक के बाद। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।